मोदी जब संदेश खाली की महिलाओं से बात कर रहे थे, इनफैक्ट जब वो पश्चिम बंगाल की जनता से मुखातिब हो रहे थे, तो कोलकाता में उन्होंने बहुत बड़े कुछ आरोप लगाए हैं। अब तक की 5 बड़ी खबरें मैं आपको बता देना चाहती हूं। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो आने वाले 2024 के चुनावों को डिसाइड करने वाली है, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती हैं। सबसे पहली खबर तो यही है कि 12/7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की है। उन्होंने खुलकर अपने दिल का दुख, अपने खौफ की कहानी उनके सामने रखी और उन्होंने बहुत तफसील से, तसल्ली से उसको सुना है। दूसरी बड़ी खबर, टीएमसी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि अपराधियों को टीएमसी सरकार बचा रही है। ये किसी और की तरफ से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा आरोप है। तीसरी बड़ी खबर क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति को संदेश खाली मामले की एक रिपोर्ट सौंपी है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर ली है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार महिलाओं के कंप्लेंट्स के बावजूद सरकार की तरफ से, वहां की पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। महिलाओं का ये आरोप है कि वो एफआईआर दर्ज करवाने जाती तो उनको डायरेक्ट जो है संदेश खाली में शाहजहां शेख या उसके बाकी गुर्गों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता था कि इनसे परमिशन लेकर आओ तब जाकर हम कंप्लेन लिखेंगे, रजिस्टर करेंगे। ये बड़ा आरोप है और इसीलिए जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पश्चिम बंगाल में लग जाना चाहिए। शाहजहां शेख की कस्टडी के मामले में सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, एक बड़ा झटका उसको वहां से लगा है। सीबीआई की कस्टडी में नहीं भेजना चाहती थी। ये कहा जा रहा था कि हमें जो है पूरा भरोसा एसआईटी पर, हम चाहते हैं एसआईटी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक झटका दिया तगड़ा और कहा कि फौरन जो है सीबीआई को ये कस्टडी सौंप दी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख और वहां से भी बड़ा झटका मिला है। बीजेपी ने जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी मसले को लेकर और पूछा है कि क्या टीएमसी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है। हरदीप पुरी ने ये बड़ा आरोप लगाया है। गूंज में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रख देना चाहती हूं और फिर कुछ खास मेहमानों से आपका परिचय। आज की डिबेट, आज की गूंज संदेश खाली के महिलाओं की न्याय पर। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, जय श्री राम, मोदी जी, जय श्री राम। बारासात में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने बता दिया कि संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार को नहीं बख्शेगी। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा। प्रधानमंत्री जिस झटके की बात कर रहे हैं, देखिए वो लगा कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली केस में फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संदेश खाली पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी कि एसआईटी गंभीरता से जांच कर रही है, केस सीबीआई को ना सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो ये मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे, यानी मुद्दा निष्पक्ष जांच का है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में जगह जगह महिलाओं पर जुल्म होता है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को
अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। बंगाल में महिला अत्याचार पर जो बात प्रधानमंत्री ने कही, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ठीक उसी बात का जिक्र 29 फरवरी को गूंज में किया था। I agree, there are goons. Whether they are getting the protection or not my concern now. Whether they receive protection or not, they will be booked. This is only the beginning. There are other goons also in the list. They all will be booked one after the other. They will be behind bars. So are you suggesting, sir, कि संदेश खाली ही नहीं बाकी जगह पर भी ऐसे शाहजहां शेख मौजूद हैं? Goons like him I'm not are still suggesting. there? I'm not suggesting. I'm emphasizing. I was in the field during the Panchayat elections. I discussed with the people. I went to the villages. I have been given the list of goons by the people themselves. I applied due diligence, made my own inquiries. These goons are there. One by one, they will be booked. They have to be booked. संदेश खाली पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इस पर फ्रंट फुट पर है, जबकि टीएमसी बैक फुट पर। मैं डिबेट ओपन करूं उससे पहले आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूं, यानी गूंज के व्यूअर्स, न्यूज 18 इंडिया के व्यूअर्स इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि आप वोटर भी हैं, आप व्यूअर भी हैं। सवाल सीधा साधा है। सवाल यह है कि क्या संदेश खाली के आरोपियों को बंगाल की सरकार बचा रही है? आपका जवाब हाँ है तो उस पर क्लिक कीजिए, एक्स पर जाकर नहीं है तो ना पर क्लिक कीजिए। अगर आप कह नहीं सकते हैं तो उस पर जाकर क्लिक कीजिए और लगातार वोट करते रहिए। आखिर में जाकर हम ये जो अनाउंस करेंगे पोल्स, आपके सामने होगा उसका रिजल्ट। अभी जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। वो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े उससे पहले ये बता दूं आपको, शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बादल देवनाथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ्रास्ता जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ सोमनाथ सिंह रॉय भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और टीएमसी का अक्सर समर्थन करते हुए स्क्रीन पर नजर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच ये बता देना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शाहजहां शेख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त टिप्पणी की है और ये कहा है कि ये जो गुंडे हैं ये पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं अपना बसेरा जमाए हुए हैं। और कुछ ऐसा ही राज्यपाल से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था। देखिए, ये सवाल तो पूरे बंगाल का है। मुझे तो लगता है पूरे देश ये पूछ रहा है कि ममता बनर्जी का कंपल्शन क्या है। वो ये शेख शाहजहां को बचाने के लिए इतना दूर तक क्यों जा रही है? क्या कोई मॉनिटरी रिलेशन है क्या बनर्जी फैमिली के साथ शेख शाहजहां का, या क्या दूसरा कुछ चीज़ है कि शेख शाहजहां अगर एक बार मुंह खोल दे तो कोई पैंडोरा बॉक्स शायद फिर से नया खुल जाए? तो इसके लिए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हर संभव कोशिश कर रही है कि शेख शाहजहां को बचाने के लिए, और एक जिनके खिलाफ रेप का एलिगेशन है, ऐसे आदमी को बचाने के लिए ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरीके का कोशिश कर रही है, मुझे लगता है शर्म के मारे पूरे बंगाल का सिर झुक रहा है। सुकांत जी, एक बड़ा आरोप जो है आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन